कोटा और एलन कोचिंग, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट अपने सपनों के साथ आते हैं। आईआईटी, नीट और बड़े भविष्य का सपना लेकर यहां हर तरफ पढ़ाई का माहौल होता है। कोचिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी और हॉस्टल के कमरों में देर रात तक जलती लाइटें। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगती है, कोटा के एक पुराने हॉस्टल में कमरा नंबर 217 ऐसा है जहां रात के बाद अजीब सन्नाटा छा जाता है। कॉरिडोर लंबा है, ट्यूबलाइट कभी कभी अपने आप झिलमिलाने लगती है और रात 12:47 के बाद कई स्टूडेंट्स ने दावा किया है कि वहां किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। राजस्थान का शहर कोटा, दिन में हजारों बच्चों की भीड़, रात में अजीब सन्नाटा। हर साल यहां सपने आते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। युवराज भी उन्हीं में से एक था। वो पढ़ता था एलन करियर इंस्टीट्यूट में। कमरा नंबर 217, तीसरी मंजिल, कॉरिडोर का आखिरी कमरा। और उसी कॉरिडोर के अंत में एक दीवार है जिस पर आज भी पेंट ठीक से नहीं टिक। पहली रात ही युवराज ने नोटिस किया, कॉरिडोर में बाकी सारे कमरों के बाहर नेम प्लेट थीं, लेकिन उसके कमरे के सामने वाली दीवार पर पुराने नामों के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने बार बार पेंट के नीचे से नाम खरोंच दिए हों। उसने मजाक में उंगली फिराई। नीचे से एक नाम साफ दिखा, रिया एस। 12:47 AM युवराज पढ़ रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दरवाजे पर 3 बार दस्तक, धीमी, टुक टुक टुक। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई अंदर दिख रही थी। 2 पैर, लेकिन पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ। डायरी अगले दिन उसने लाइब्रेरी के पुराने रजिस्टर में खोजा। 3 साल पहले इसी कमरे में रहने वाली एक लड़की, रिया, टॉपर। लेकिन अचानक रिजल्ट से 1 दिन पहले उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कहते हैं उसने फांसी लगा ली, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई। दूसरी रात 2:17 AM युवराज गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। बिस्तर हल्का सा दबा हुआ। धीरे धीरे उसके कान के पास आवाज, मुझे नींद नहीं आती। युवराज की आंखें खुली। वो हिल नहीं पा रहा था, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन उसकी आंखों के कोने से वो देख सकता था एक लड़की उसके बिस्तर पर बैठी है। उसकी गर्दन 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ी हुई, आंखें खुली, बिना पलक झपकाए, और वो मुस्कुरा रही थी। तीसरी रात कमरे की दीवार पर अपने आप लिखावट बनने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य उंगली से लिखा हो, रैंक ऑन डेथ। युवराज पागल होने लगा। उसे हर जगह वही लड़की दिखने लगी, क्लासरूम में, कॉरिडोर में, आईने में। लेकिन जब वो पलक झपकाता, कोई नहीं। सीसीटीवी का सच, वार्डन ने सीसीटीवी निकाला। रात 2:17 AM वीडियो में दिखा, युवराज बिस्तर पर सीधा बैठा है। उसके सामने कोई नहीं, लेकिन अचानक उसका सिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगता है, जितना इंसान का मुड़ना संभव नहीं, और उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज किसी लड़की की आती है, अब ये मेरा है। आखिरी रात युवराज ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, सामान पैक किया, लेकिन 12:47 पर लाइट्स चली गईं। कॉरिडोर में अंधेरा, केवल एक ट्यूबलाइट जल रही थी। कॉरिडोर के अंत में वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें नहीं थीं, केवल खाली गड्ढे, और उन गड्ढों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे उल्टे पैरों से युवराज की तरफ चलने लगी। हर कदम पर हड्डियों की आवाज, टिक टिक टिक। सुबह कमरा 217 अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बिस्तर खाली, खिड़की बंद, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, रैंक 1 युवराज। और नीचे, अब अगला कौन? आज भी। कहते हैं उस हॉस्टल में हर साल कोई ना कोई टॉपर बनता है, और हर साल कोई ना कोई अचानक गायब भी हो जाता है। कॉरिडोर की आखिरी ट्यूबलाइट आज भी 2:17 AM पर जलती है। अगर कभी कोटा में पढ़ने जाओ और 12:47 पर दरवाजा खटखटाए, कोई मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो रिया नहीं, वो अब युवराज हो। आखिरी लाइन, अगर आप ये कहानी रात में हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं
तो अभी अपने पीछे देखो मत,